कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। श्रोताओं, आज का जो विषय है वो है एक ऐसा विषय जिसमें हम कह सकते हैं कि हम जब कभी किसी दूसरे शहर या देश जाते हैं तो अपने शहर का व्यक्ति या किसी हमारे देश का व्यक्ति वहाँ पर मिलता है तो हमें बेहद खुशी होती है। और ये खुशी जो है आज के इस कार्यक्रम में भी है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे शहरों की बात कर रहे हैं जो भारत के शहर हैं लेकिन विदेशों में भी इसी नाम से वो जाने जाते हैं। क्या आपको पता है? अगर पता है तो जल्दी से आप हमें लिख कर भेजिए www.facebook.com/vbsmumbai के इस पते पर। और साथ ही साथ कुछ गीत होंगे, गीतों से जुड़ी हुई कुछ बातें होंगी। अच्छा, ये जो पहला गीत मैं आपकी नज़र करना चाह रहा हूँ, इस गीत को अगर आप पहचान जाएंगे तो फ़िल्म का नाम भी आपको पहचानना है। और जैसे ही आप फ़िल्म का नाम पहचानेंगे तो तुरंत आप शहर का नाम भी जान जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो शहर है ये विदेश में कहाँ पर है। जी हाँ, तो इस तरह से हम आज का जो है ये पुल यहाँ से लेकर वहाँ तक का जो है वो तय करना चाहते हैं। तो चलिए इस गीत के साथ शुरुआत कर देते हैं। आप तैयार हो जाइए जवाब देने के लिए। पसीना हल्का गोरा ये रूप हाय, हमने तो आज देखी बरखा में धूप हाय। मुख पे पसीना हल्का गोरा ये रूप हाय, हमने तो आज देखी बरखा में धूप हाय। देखो ये लड़के सारे बेचारे दिल के मारे तुम पे निसार हो गए। देख के तेरी नजर हो बेकरार हो गए। हाय हाय ए जी हुजूर ठहरिए, हम शिकार हो गए।
जनाब से, लाए हो आंखें कहीं धोखे शराब से। एक सवाल डियर पूछो जनाब से, लाए हो आंखें कहीं धोखे शराब से। आंखें तेरी मस्तानी, हम तो रे दिल भर जानी, डूब के पार हो गए देख के तेरी नजर, बेकरार हो गए ए जी हुजूर ठहरिए, हम शिकार हो गए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है। फिल्म का नाम हावड़ा ब्रिज, और इस नाम से आप समझ गए कि कलकत्ता शहर की हम बात कर रहे हैं। इस गीत को गाया था आशा भोसले ने, और यहाँ पर जो है मोहम्मद रफ़ी और कमर जलालाबादी ने इस गीत को लिखा था। ओपी नैयर का संगीत था। तो हम बात कर रहे थे कुछ ऐसे शहरों की जो कलकत्ता की जब हम बात करते हैं तो अब ये कोलकाता के नाम से जाना जाता है, और ये शहर एक अनूठा शहर है। यहाँ कई खूबसूरत चीज़ें जो है देखने को मिलती है, बहुत ही अच्छा माहौल है, और फुटबॉल की तो जगह है, एक स्टेडियम वहाँ का क्रिकेट का बहुत ही फेमस है, समुद्र है, और क्या नहीं है। कलकत्ता बहुत ही खूबसूरत है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कलकत्ता वर्ष 1870 में एक प्रसिद्ध कोयला केंद्र था। इस स्थान पर अभी भी कई निवासी हैं जो वहाँ रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कलकत्ता नाम का एक शहर है इसी नाम से। चलिए, बस ऐसे ही आज का जो है ये हमारा सफ़र तय होगा। अब इस गीत को आप सुनिए, और इस गीत को जैसे ही आप सुनते हैं तो आपको बिल्कुल पता चल जाता है कि हम बात कुछ एक ऐसे विश्वविद्यालय की कर रहे हैं जो बहुत ही पुराना है। उसका नाम भी आपको बताना है, और आपको ये भी बताना है कि ये जो यूनिवर्सिटी है और इस जगह पर ये जो गीत फिल्माया गया था ये किस फिल्म का है और ये किस राज्य में आता है। जी हाँ, आपको बताना है, और राज्य की राजधानी भी आपको बतानी है, क्योंकि उसी शहर का नाम जो है विदेश में भी है। तो फिलहाल इस गीत का आनंद लेते हैं। आपके जवाब हमें मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारी एक साथी है, इन्होंने लिखा भी है कि जब कोई अपना मिलता है किसी दूसरे शहर में या कोई दूसरे देश में तो उनसे मिलकर बहुत खुशी होती है। 2019 की बात कर रही हैं आप कि हम अपने परिवार के साथ भूटान घूमने गए थे। वहाँ पर हमें भी भारतीय मिले तो बातचीत शुरू हो जाती थी। फिर पूछते थे एक दूसरे से कि आप भारत में किस प्रदेश से हैं। इस तरह से अपने देश के लोगों से मिलकर खुशी होती थी और होती है। बिल्कुल, बस यही है कि खुशी को बांटने का जो तरीका है ये अलग ढंग से आज चल रहा है। इस गीत को सुनिए। समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। इंतजार के एक पल का बदला लूंगा, ऐसा भी क्या, ये न समझना आज भी ऐसे जाने दूंगा। ऐसा भी क्या, कितना सताया पहले उसका हिसाब दो, अखियों में अखियां डाल के जवाब दो। बचते बचाते हो बचते बचाते छुपते छुपाते तुम क्या जानो कैसे आई, वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा,
समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा, बाहों की इन जंजीरों में यूं ना जकड़ो, हम जकड़ेंगे मुड़ जाएगी मेरी कलाई, हाथ न पकड़ो, हम पकड़ेंगे छोड़ो ना, नहीं छोड़ो ना। ऐसे तो नाजुक नहीं हाथ सरकार के, मौके भी कभी कभी मिलते हैं प्यार के। प्यार भी तो हो प्यार भी तो नया नया है, मेरी वफा की कदर करोगे, वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा, खफा न होना, देर से आई दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया। ओ मेरी रानी, कहो ये गालों के अंगारे किसके लिए हैं, कहो कहो। अजी तुम्हारे होठों पे ये शहद के धारे किसके लिए हैं, बोलो बोलो। अजी तुम्हारे हाँ, शर्म कहाँ की, आओ गले लग जाओ जी, कब से खड़ा हूँ प्यासा प्यास बुझाओ जी, हट जाओ जी, बुझाओ जी। बदनामी से हो बदनामी से डर लगता है, ये तो सोचो किस मुश्किल से वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा, समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये गीत जो फिल्माया गया था नालंदा विश्वविद्यालय पटना बिहार में, और ये जवाब भी लिखा है आप में से कईयों ने, और जो जवाब हमें चाहिए था वो मिल गया। हम पटना की बात कर रहे थे, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि जॉनी मेरा नाम, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, संगीत कल्याणी जी आनंद जी का था। अब जब पटना की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये बताना लाजमी है कि पटना शहर जिसे पटना साहब या पटना साहिब के नाम से जाना जाता है, पटना बिहार भारत में एक पड़ोस देश में है, और पटना सिटी पटना का एक पुराना इलाका है। पटना शहर का इतिहास पाटलिपुत्र का है, इसे भारत में सिखों द्वारा बहुत पवित्र माना जाता है। हमारी एक साथी ने भी इसका जवाब पहले ही हमें दे दिया था कि ये कहाँ पर है। हम बताएंगे ज़रूर आपको कि पटना कहाँ पर है, किस दूसरे देश में शहर का नाम पटना है। लेकिन उसके पहले हमारे एक साथी हैं, वो लिखते हैं कि उदयपुर में हम परिवार के सदस्य बोट में विचरण कर रहे थे और आपस में अपनी लोकल भाषा मराठी में बात कर रहे थे। अचानक दूसरा आदमी हमसे हमारी भाषा में बात करने लगा। ये सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ। नागपुर से इतनी दूर हमारी भाषा बोलने वाले व्यक्ति से मिलकर बहुत खुशी हुई थी। तो चलिए अब आप ये बताइए कि ये जो गायिका हैं ये किस देश की हैं, और इस देश से ही संबंधित शहर का नाम है, और अगर आप पहचान सकें तो कैपिटल है वो। और पहले तो आप ये पहचानिए कि ये आवाज़ किस गायिका की है। इस गीत का आप आनंद लीजिए।
प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना कि क्यों प्यारी लगती है बातें तुम्हारी, मैं क्यों तुमसे मिलने का ढूंढूं बहाना। कभी मैंने चाहा तुम्हें छू के देखूं, कभी मैंने चाहा तुम्हें पास लाना, मगर फिर भी इस बात का तो यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है। फिर भी जो तुम दूर रहते हो मुझसे, तो रहते हैं दिल पे उदासी के साए। फिर भी जो तुम दूर रहते हो मुझसे, तो रहते हैं दिल पे उदासी के साए। कोई ख्वाब ऊंचे मकानों से झांके, कोई ख्वाब बैठा रहे सर झुकाए। कभी दिल की राहों में फैले अंधेरा, कभी दूर तक रोशनी मुस्कुराए, मगर फिर भी इस बात का तो यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है। हमारे प्रश्न के जवाब में आपका जवाब है रूना लैला, ढाका, बांग्लादेश। और बिल्कुल सही पहचाना है आपने। घरोंदा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, गुलजार ने इसे लिखा था, जयदेव का संगीत था और आवाज़ रूना लैला की थी। और आप जो हैं बांग्लादेश से हैं और ढाका की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ढाका की बात करें इसके पहले जो है हम बात करते हैं, इस गीत के पहले जो पटना की हम बात कर रहे थे अपने देश की, ये देश जो है हमारी एक साथी ने लिखा है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भारत से वापस स्कॉटलैंड लौटे तो अपनी अतीत की यादों को संजोने के लिए बिहार की राजधानी पटना के नाम से एक शहर बसा लिया, ऐसा इन्होंने लिखा है। और हमारे बहुत सारे साथियों ने, जो अभी हमने प्रश्न किया था घरोंदा फिल्म से संबंधित, रूना लैला से संबंधित, ढाका से संबंधित, उसका जवाब भी आपने दिया है। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि यूनाइटेड किंगडम का भी जो अपना एक शहर है उसका नाम है पटना। पूर्वी आयरशायर स्कॉटलैंड में एक गांव है जिसका नाम बिहार की राजधानी के नाम पर है। और जब हम बात करते हैं ढाका की, तो ये दूसरे देश का शहर है जो हमारे देश में भी है। बिहार में पूर्वी चंपारण का एक जो ज़िला है वो हमारे जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो सिलसिला यहाँ तक का समाप्त होता है और आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत
और इसमें हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे शहरों की जो विदेशों में भी हैं या विदेशी शहर जो हैं हमारे देश में भी हैं। अब जब हम बात करते हैं तो बारिश के बाद जो है सर्दी जो है धीरे धीरे कई जगहों पर अपना असर छोड़ रही है, और आप सभी जानते हैं कि दिल्ली की सर्दी जो है बड़ी ही ख़तरनाक होती है, बड़ी ठंड लगती है। उसे झेलना, उसे महसूस करना, उसका आनंद लेना, वो भी अपने आप में बेहतरीन तरीके का है। तो ऐसा ही एक गीत है, हमारे जो पुराने श्रोता हैं उनको शायद ये बताने में दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है कि ये कौन सी फिल्म का गीत है, तो सिर्फ हम आपसे इतना ही पूछ रहे हैं कि ये कौन सी फिल्म का गीत है, और इसमें दिल्ली का जिक्र है। तो इस गीत के बाद हम दिल्ली का जिक्र भी करेंगे, उसकी चर्चा भी करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली नाम का शहर जो है हमारे देश में तो है ही, और किस देश में है। फिलहाल इस गीत को सुनते हैं। छाए रे ये दिल धड़का जाए रे, प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी, प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी। मेरे चौपन को बहकाए, शोले पे बर्फ लगाए, तमम की प्यास बढ़ाए, रह रह के सुई चुबाए, तो उठता है धुआं ही धुआं ही धुआं, बदन के बदन दुखता है, बदन मेरी जान। बैठी हूँ चादर डाले, मेरे अंग से अंग न डाले, बैठी हूँ चादर डाले, मेरे अंग से अंग न डाले, टटोले तड़पाए 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 रे, सारी रात जगाए रे, प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी, प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी। हवा जब हवा चलती है, हवा जब हवा नशा ही नशा रहता है, नशा ही नशा।
गीत ज़मीन फ़िल्म का था और इसे गाया था के और श्वेता शेट्टी ने। संगीत हिमेश रेशमिया का था और इसमें जो ज़िक्र आया है शहर का वो है दिल्ली। और ये मशहूर शहर है, राजधानी है हमारे देश की। और अमेरिका में न्यूयॉर्क में मौजूद एक शहर का नाम भी है दिल्ली। संयुक्त राज्य अमेरिका में एबेंजर फूटे इस जगह के संस्थापक थे। दिल्ली का नाम उनके नाम पर रखा गया क्योंकि उनकी तुलना एक सम्राट से की जाती थी, क्योंकि उनके पास बहुत सारी दौलत थी। और ये शहर जीन क्रेग हेड जॉर्ज के 1959 के उपन्यास माई साइड ऑफ द माउंटेन के द्वारा भी जो है सेट किया गया था इस नाम को। कहने का मतलब यही कि अमेरिका में दिल्ली है और हमारे शहर में तो दिल्ली है ही, लेकिन एक और शहर है जो बहुत ही फेमस है और खाना भी लजीज है और बहुत खूबसूरत शहर है। और यहाँ की जो एक बोली और जो उसका एक्सेंट है वो बड़ा ही प्यारा है, जिससे महमूद साहब ने जो है बहुत लोकप्रिय भी किया और उससे उन्हें लोकप्रियता भी खूब मिली। आप समझ गए होंगे कि महमूद साहब किस एक्सेंट में बात करते थे, किस अंदाज में बात करते थे, उसमें उस शहर की खासियत है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये गीत भी थोड़ा नया है, 1989 का है ये गीत। फिल्म का नाम बता दीजिएगा। हाँ, ये ज़रूर बताइएगा, ये जो आवाज़ है ये आवाज़ बहुत अच्छे से आप पहचानते हैं। गायिका का नाम भी आप ज़रूर बताइएगा। और शहर का नाम तो जो है इस गीत में शामिल है। वैसे गीत के पहले हमारे एक साथी लिखते हैं, कभी कोई शहर, कभी ट्रेन, कभी बस, तो कभी अनजान रास्तों में जब जाने पहचाने लोगों से हमारी मुलाकात होती है तो हमारे दिल में एक सुकून भरा एहसास उभर आता है और अपनेपन का एहसास घड़ी भर के लिए दिलो दिमाग को खुशियों से भर देता है। सुनो सुनो ओ बस्ती वालों, इस दिल का अफसाना पहले इसने चैन चुराया, अब करता है बहाना। बोल 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 मेरे यार, करे किससे शादी? बोल मेरे यार, करे किससे शादी? पूछ रही है लड़की हैदराबादी। बोल मेरे यार, करे किससे शादी? पूछ रही है लड़की हैदराबादी। ऐसे लोगों से ला 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 ला, ऐसे लोगों से करे कौन शादी? करे कौन शादी? करे कौन शादी? पूछ रही है लड़की हैदराबादी। बोल मेरे यार, करे किससे शादी? पूछ रही है लड़की हैदराबादी। ये दिल वाला बड़ा लंबा है, ये दिल वाला बड़ा लंबा है बिजली का खंभा है। जब जब ये नजदीक आएगा, जब जब ये नजदीक आएगा,
वाला फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इस गीत को गाया था अलका याग्निक ने और इनके साथियों ने। समीर ने लिखा और संगीत आनंद मिलिंद का था। जहाँ तक हम बात कर रहे थे हैदराबाद की, तो हैदराबाद भारत और पाकिस्तान में मौजूद शहरों का नाम है। भारत में ये शहर तेलंगाना की राजधानी है और यहाँ तक कि पिछले समय में नवाब द्वारा शासित था और ये भारत में विकासशील केंद्रों में से एक है। और पाकिस्तान की बात करें तो सिंध प्रांत में ये वहाँ मौजूद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पूरे देश में ये 5वां सबसे बड़ा है और ये स्थान सिंधी भाषा की ओर उन्मुख है और साहित्यिक अभियानों के लिए भी प्रसिद्ध है। और पाकिस्तान में हैदराबाद कई कवियों और सूफी दरवेशों का जन्म स्थान भी है। तो कहने का मतलब ये है कि हैदराबाद 2 जगहों पर है। ऐसी 2 जगहों की हम बात कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में, कुछ बातें कुछ गीत में। जब हम हर शहर की बात करें और मुंबई की ना करें तो बात ऐसा लगता है कि अधूरी है, पर हम बात अधूरी रहने कब देते हैं, हम बात पूरी करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि मुंबई शहर दूसरी जगह पर है या नहीं उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन मुंबई शहर से जुड़ा हुआ एक शहर है जो मुंबई के नज़दीक है और इसे आप यूं कह सकते हैं कि जो बृहन मुंबई है उसका एक बड़ा ही लोकप्रिय शहर है ये, और ये शहर विदेशों में भी है। फिलहाल इस गीत को सुनते हैं। फिल्म का नाम आप हमें बता दीजिएगा और साथ ही साथ ये बताइएगा कि संगीतकार कौन है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि जो विविध भारती के श्रोता एक हैं, आज उनका जन्म दिवस है और उन्होंने ये शुभकामनाएं यहाँ पर जो है हमारे फेसबुक पेज पर दी है और हम भी आपको आपके साथियों को तमाम लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। तमाम उन लोगों को देते हैं जो हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन सभी को आपके दिन में आज अगर कुछ विशेष हुआ हो जो यादगार है तो उन तमाम बातों की बधाइयाँ और शुभकामनाएं। वैसे भी हम संगीतकार जय किशन का जन्मदिन भी आज मना रहे हैं, उनके संगीतबद्ध गीत भी आपको सुनवा रहे हैं। और जहाँ तक एक्ट्रेस की बात है तो अभिनेत्री तब्बू का भी आज जन्म दिवस है। फिलहाल इस गीत को सुनते हैं। आपको बताना है संगीतकार का नाम और फिर उसके बाद उस शहर का नाम अगर आप पहचान गए हैं जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूं, तो क्योंकि ये विदेश में इस शहर का नाम है। फिलहाल इस गीत को सुनते हैं। जय हो राधे श्याम की, जय हो सिया राम की, और जय हो बंबई धाम की। ई है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ। है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ। सोने चांदी की डगरिया, तू देख बबुआ। जादू टोने की बजरिया में, जादू टोने की बजरिया में, माया की नगरिया में बदले झटपट बदले मुकद्दर का लेख बबुआ। ये है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ। ये है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ। वो देखो दूर दूर से, वो देखो दूर दूर से लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं दांव लगाने, यहाँ आते हैं दांव लगाने। देश गांव छोड़ के प्रीत प्यार तोड़ के सोया सोया नसीबा जगाने, सोया सोया नसीबा जगाने। अरे अपना क्या होगा,
ये है बम्बई नगरिया, तू देख बबुआ। वो कोई माला माल है, कोई माला माल है, कोई तंग हाल है, जिंदगी है यहाँ की निराली, जिंदगी है यहाँ की निराली। माल कितना भरा फिर भी देखो जरा, यहाँ हर आदमी है सवाली, यहाँ हर आदमी है सवाली। बिगड़ी बना ले, अरे बिगड़ी बना ले, तू कैश करवा ले अपने मुकद्दर का चेक बबुआ। ये है बम्बई नगरिया, तू देख बबुआ। ये है बम्बई नगरिया, तू देख बबुआ। शहरों में शहर है शहर बम्बई वाह, अरे वाह वाह बम्बई वाह। ये बात सभी है उल्टी फिर भी वारे बम्बई वाह, वारे वारे बम्बई वाह। बिन पानी का धोबी तालाब देखो, देखो यहाँ रेती पे पानी का भाव देखो, देखो घोड़ों पे करोड़ों का दाव देखो, हसीनों से सभी का लगाव देखो। कोई बंदर नहीं है फिर भी नाम बांद्रा, चर्च का गेट है चर्च है लापता, चर्च है लापता, चर्च है लापता। अजब है ये रंग, अनोखा है ढंग, नई है तरंग, नई है उमंग। कोई कंजूस है, कोई है मलंग, मची है यहाँ देखो आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग। देख घुमा के, अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे? ये है बम्बई नगरिया, तू देख बबुआ। ये है बम्बई नगरिया, तू देख बबुआ। जी हाँ, बम्बई नगरिया की तो बात हो गई और हमने आपसे पूछा था कि बम्बई की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बम्बई के नज़दीक के शहर की बात कर रहे हैं। तो हमारे कुछ साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और वो जवाब जो है वो है ठाणे। जी हाँ, जिसे थाना के नाम से भी जाना जाता है। 1996 तक आधिकारिक रूप से महाराष्ट्र भारत का एक महानगरीय शहर है। ये सालसेट द्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और ठाणे से काफ़ी लोग परिचित हैं और काफ़ी लोग जो हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं वो भी जुड़े हुए होंगे और बहुत जानकर अच्छा लगता है कि हमारे शहर कहीं किसी दूसरे देश में भी हैं। इसकी जो एक साइकोलॉजी है, जो एक मनोविज्ञान है कि हमें क्यों अच्छा लगता है, हमारी एक साथी ने लिखा है। हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर की हर गली से, हर चीज़ से वाकिफ़ हो जाते हैं, एक तरह से उस शहर के अभ्यस्त हो जाते हैं। मगर जब हम किसी दूसरे शहर में घूमने या किसी कार्य से जाते हैं तो एक अजनबीपन चारों ओर बिखरा महसूस करते हैं और इसी अजनबियत के बीच कोई अपने शहर का मिल जाए तो मन से हम उस अजनबी शहर से भी जुड़ने लगते हैं और दूसरे शहर में अपनी पहचान का एक तार मिल जाने पर मन में बिजली के 100 तार जला देता है। दूसरे शहर का एक जो अव्यक्त भय होता है किसी अपने के मिलने से, वो पराया शहर भी अपना सा लगने लगता है।
हवाओं में जादू घुल जाता है। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने अपनी ये बात कही है, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और ये जो शहर हम बता रहे थे कि ठाणे, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के दक्षिण डाउन्स क्षेत्र में ठाणे नाम का एक ग्रामीण शहर है। और अब एक ऐसे शहर की बात जो अपनी नज़ाकत के लिए, अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के लिए, और कहना ना होगा कि जैसे ही इस शहर का नाम आता है तो हम सभी खुश हो जाते हैं। और जो एक भाषा का और ख़ास करके जो रहन सहन का जो एक ढंग है वो झलकने लगता है, दिखने लगता है। वैसे एक गीत है, फिल्म का नाम आपको बताना है, और ये गीत किस गीतकार ने लिखा है ये आपको बताना है। शहर का नाम तो आप बताएंगे ही, क्योंकि इस गीत में ही उस शहर का नाम है, लेकिन वो शहर हमारे देश के अलावा किस दूसरे शहर में है ये मैं आपके साथ साझा करूंगा। ये लखनऊ की सरजमीं ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये रंग रूप का चमन, ये हुस्न इश्क का वतन, यही तो वो मकाम है जहाँ अवध की शाम है, जवां जवां हंसी हंसी। ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। शबाब शेर का ये घर, ये अहले इल्म का नगर है, मंजिलों की गोद में यहाँ हर एक राह गुजर। ये शहर लालजार है, यहाँ दिलों में प्यार है, जिधर नजर उठाइए बहार ही बहार है, कली कली है नाज़नी। ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। यहाँ की सब रवायतें अदब की शाहकार हैं, अमीर अहले दिल यहाँ गरीब जानिसार हैं। हर एक शाख पर यहाँ है बुलबुलों के चहचहे, गली गली में जिंदगी कदम कदम पे कह कहे, हर एक नजारा दिल नशी। ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। यहाँ के दोस्त बाबा मोहब्बतों से आशना, किसी के हो गए अगर रहे उसी के उम्र भर, निभाई अपनी आन भी, बढ़ाई दिल की शान भी, है ऐसे मेहरबान भी, कहो तो दे दे जान भी, जो दोस्ती का हो यकीन। ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। 14वीं का चांद, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने, संगीत रवि का था। हमारे कई साथियों ने इस बात का जवाब बिल्कुल बराबर दिया है, और लखनऊ शहर का भी नाम यहाँ पर उसका जिक्र किया है। और लखनऊ के बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि ये है किस देश में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक और शहर है जिसका भारतीय शहर के समान नाम है, और यह है लखनऊ।
पेंसिल्वेनिया के डॉफिन काउंटी में हैरिसबर्ग कार्लिसले क्षेत्र के एक समुदाय का नाम वास्तव में उत्तर प्रदेश के नवाबों के शहर के नाम पर रखा गया है। अच्छा, जब हम यहाँ पर जानकारियाँ शेयर कर रहे हैं तो हमारे दूसरे साथी भी हैं जो अपनी तरफ से हमें भी कुछ बता रहे हैं। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ के 2 शहर हैं, रायपुर और बिलासपुर, और इन्हीं नामों से हिमाचल प्रदेश में भी रायपुर और बिलासपुर शहर है, और रायपुर तो हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी भी है, ऐसा हमारे एक साथी ने लिखा है। हमारे एक और साथी लिखते हैं, भारत का सबसे स्वच्छ शहर एमपी का इंदौर है, वैसा ही अमेरिका के वर्जीनिया में भी एक इंदौर है, और इंदौर शहर यूएस के वेस्ट वर्जीनिया में भी मौजूद है। इसका नाम हिब्रू भाषा के ENDORE से प्रभावित है, जिसका मतलब बसाहट होता है। क्या बात है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम भी आगे बढ़ लेते हैं और आपको जो है ये गीत सुनाते हैं, और इस गीत को सुनने के बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि इस गीत में से किस शहर के बारे में हम आपको बताएंगे। वैसे ये गीत किस फिल्म का है ये भी आपको बताना है, और इस गीत को लिखा किसने है ये भी। बॉम्बे से बड़ौदा तक तुम कहो जब तक गाते रहे, गाते रहे, अरे गाते रहे तब तक हम चुप चुप ठक ठक बॉम्बे से बड़ौदा तक तुम कहो जब तक गाते रहे तब तक हम इतना नहीं, इतनी नहीं हुआ नाड़ी, इस खेल की मैं हूँ खिलाड़ी। सूर्य को संभाल, जरा ताल को संभाल, दोनों को संभाल वरना होगा बुरा। अरे दिल करे धक धक बॉम्बे से बड़ौदा तक तुम कहो जब तक गाते रहे तब तक जीते रहे जब तक बिछड़े न तब तक हम अरे हम चुप चुप चक चक जीते रहे जब तक बिछड़े न तब तक। ये गाड़ी जो है बॉम्बे से बड़ौदा तक गई है तो गुजरात पहुंच गई है। तो
कहने का मतलब ये है कि गुजरात का एक शहर है जो बड़ा ही लोकप्रिय और बहुत ही बेहतरीन शहर है ये, बिजनेस के रूप में भी, और वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो भी बहुत बेहतरीन हैं, खूबसूरत हैं। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के मरानोवा क्षेत्र में एक ग्रामीण इलाके का नाम पश्चिम भारतीय राज्य गुजरात के एक शहर सूरत के समान है। और अब कार्यक्रम के अंतिम गीत में हम चल रहे हैं और आपको दक्षिण भारत पहुंचा रहे हैं। ये जो गीत है, इस गीत में ही शहर का नाम तो है, लेकिन ये शहर किस राज्य की राजधानी है ये आपको बताना है। और जैसे ही आप राज्य बताएंगे तो उस राज्य में से एक गांव है, एक जगह है, और वैसी ही उसी नाम की जगह यूएसए में भी है, वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको ये बताना है कि ये गीत तो अभी आप रफू चक्कर फिल्म से सुन रहे थे, और इस फिल्म का नाम आपको बताना है, साथ ही साथ ये भी बताना है कि इसमें जो मेल वॉइस है वो किस सिंगर की है। जी हाँ, ये आपको बताना है। और जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बड़ौदा तक की जब बात की है हमने, तो उसमें आपसे पूछा था कि इस गीत को लिखा किसने है, तो ये हैं गुलशन बावरा। फिलहाल इस गीत को सुनिए। I say, throw your hands up and touch the sky high. C-H-E to the enemy high, high. Everybody, move your body. There is no party like a party in Chennai, high. SRK, SPB, And the hit machine, Rohit Shetty. The troublemakers. Andalind Muttal, Vishal and Shekhar. मसला हो सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो पंगा ना हो डिप्रेस, खुद से ही हैं हम बड़े ही इम्प्रेस के अपनी फितरत है हैप्पीनेस। प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाने का यही तरीका है यारो, यही है प्रोसेस। टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल न जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। और टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल न जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस। Get on the train, baby. Get on the train, baby. What a wonderful, बड़ी bombastic लाइफ की जर्नी है, fully fantastic। जितने भी लोग आए उनके लिए बनाए दिल में जगह हम, दिल है elastic। लैंग्वेज अलग है ड्रेस, देखो परंतु togetherness। कोइंसिडेंटल है, थोड़ी सी मेंटल है, फिर भी कहानी हुई है प्रोग्रेस। टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल न जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल न जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ एसपी बालासुब्रमण्यम और जोनीता गांधी की थी। और जैसे कि हमने आपसे बात की है कि बहुत से हमारे देश के शहर विदेश में हैं, तो कोच्चि जापान में है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़ौदा भी है। रफू चक्कर का गीत आपने सुना, उसमें बड़ौदा का भी जिक्र था। और जो है ये गीत जो अभी आप सुन रहे थे, ये चेन्नई यानी कि तमिलनाडु का था, और तमिलनाडु में थिरुमेनी
मुथारू नदी के किनारे स्थित प्राचीन तटीय शहर का संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नाम है, जो बोस्टन के ऊपर मैसाचुसेट्स के उत्तरी सेट पर एक शहर है। तो इन जानकारियों के साथ, इन बातों के साथ आज का जो है कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आपसे समाप्त करने की मैं बात कहूँ, इसके पहले कहना सिर्फ इतना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।